पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति। शान्तिः। अगर इसी में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। टेबल में नेक्स्ट टाइम अगले बार बनवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तत्वों की क्लास कई बार चलेगी और हो सकता है कि अगले बार में आप लोगों को तत्वों की शुद्धि के लिए कुछ क्रिया भी करवा देंगे हम किसी से बोल के, ठीक है ना। मैंने बोला था वैसे मैडम लता को, वो डॉक्टर पीएचडी है, तो वो आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल यहाँ करवा देंगे, तो उससे भी तत्व शुद्ध जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। मेहता साहब अब इनको ले रीना लें। जी आप आइए ओपन। हाँ कर लिया। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए नमस्ते कीजिए। हाँ जी। सर, ये जो तत्व है जैसे आपने बताया पृथ्वी तत्व 20 मिनट है, जल तत्व हाँ 16 मिनट, जी। तो ये इनके स्टार्ट होने का कोई टाइम है? ये यूनिवर्सल सबकी बॉडी में सेम रहता है या अलग अलग रहता है? नहीं नहीं, तत्वों का तो सब में सेम रहता है, लेकिन बदलने का टाइम सबका अलग अलग है। कब आपकी अलग सांस अलग। बदल रही है, जब स्वर बदलते हैं ना, तब सबका फिक्स है भाई। अच्छा यूनिवर्स जैसे बना, जैसे हिसाब से उसी हिसाब से तत्व भी आते रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा हम भी अच्छा। तो उसी के हिस्से है ना। तो जैसे ही आपका स्वर बदलेगा, ठीक है हाँ ना, जी। तो ये मानो जब आपका राइट स्वर से लेफ्ट स्वर आया, ठीक है ना, तो उसके बीच में जो है ना थोड़े हो सकता है 5 सेकंड या 7 सेकंड या 10 सेकंड भी हो सकता है, तब रहे उतनी देर चलता है सुषुम्ना, ठीक है ना। सुषुम्ना के बाद सबसे पहले फिर आ जाएगा आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व इस तरह से आते हैं, ठीक है इस ना। तरह से। हाँ ऐसे बदलते सबके रहते हैं, सबके सब टाइमिंग सबका अलग अलग होता है। मतलब टाइम का भी पहले आकाश आएगा, किसी का कब बदला, किसी का 15 मिनट पहले बदला, तो उसका दूसरा तत्व चल रहा होगा। और बीच में तत्व, आप तत्व भी चेंज कर सकते हो, ये भी ध्यान रखो। जैसे आप स्वर चेंज कर सकते हो ना, तो तत्व भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से भाई। जब भी तो फायदा नहीं, अगर आप कब तक आप 1 घंटे वेट करोगे हमारा ये तत्व आएगा तब काम करेंगे। तत्वों को भी आप चेंज कर सकते हो, और ये मैं सिखाऊंगा अभी थोड़ा बहुत, ठीक है ना। कुछ तो क्रियाओं से मीनाक्षी सिखाऊंगा, जैन जी कुछ मेडिटेशन भी करवाऊंगा, उससे भी आपके सुर बदल जाया करेंगे, ठीक है ना। ये भी मैं करवाऊंगा। आइए। मीनाक्षी जैन जी आप आइए। हाँ जी। आइए। सर एक बार आप इनकी तत्वों की जो बताया था अभी लास्ट में वो मुझे फिर से बता दीजिए कि पलक की तरफ जो जाता है कौन सा तत्व है? वो अग्नि तत्व। अच्छा इसकी मैं ऐसा करूंगा ना, अभी अगले नेक्स्ट क्लास में टेबल बनवाऊंगा एक, ठीक है ना। अभी तो आज मैंने इसके लिए जनरल इंफॉर्मेशन दी है, बेसिकली गहराई से नहीं पढ़ाया मैंने तत्वों की आपको वो समझाई, भूमिका कैसी है, तत्व कहां से स्टार्ट होते हैं, या तत्वों के बारे में क्या है। अब मैं प्रॉपर तरीके से एक टेबल बनवाऊंगा, फिर वो लाइन खिंचवाऊंगा और हर एक तत्व के बारे में बताऊंगा, लिखवाऊंगा, 10-12 पॉइंट, कई पॉइंट लिखवा दूंगा, फिर उनसे प्रैक्टिस करवाऊंगा पहचानने की, ठीक है ना। इसलिए आप जितना मैं बता रहा हूँ अगर उतने ही चलते रहोगे ना, तो ये मेरी गारंटी मैं आपको सिखा दूंगा अच्छी तरह से, बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा, ये मैं करूंगा, आप बेफिक्र होकर रहिए, ठीक है ना। जब यहां पर आए हो तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप बना बनाया मैं आपको दूंगा, और यकीन मानो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। थैंक ओके ओके, हाँ जी। सुमिता यादव जी। हाँ जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था यादव, थैंक यू सो मच कि ये जो आप बोल रहे हैं एडवांस कोर्स है, तो एडवांस कोर्स में तत्व का ज्यादा महत्व है ऑब्वियसली, तो इसका मतलब ये है कि तत्व पहले आता है स्वर बाद में आता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पहले कि स्वर तत्वों को आता है फिर पहचानना तत्व जरूरी? आते हैं। वो पहले जो बताया वो बेसिक था, उसमें इसीलिए मैंने स्वर को प्राथमिकता दी थी, है ना। अब स्वर में तत्व भी जोड़े हैं, ये एडवांस क्लास चल रही है, ठीक है ना। आज इसको से एडवांस स्टार्टिंग। क्यों बोल रहे हो आप? इसको एडवांस क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब अगर स्वर इंपॉर्टेंट है तो स्वर एडवांस हुआ ना, तत्व नहीं कैसे एडवांस हुआ? नहीं, स्वर की स्वर तो नॉर्मल रहते हैं, स्वर के अंदर ये है, जितनी चीज सूक्ष्म होती है ना उतनी ज्यादा पावरफुल होती है। तो ऐसा जो हो सकता है कि चंद्र स्वर में भी हम अग्नि भी चल रहा है? हाँ हाँ चल रहा, ऐसा हो चलेगा, वो तो क्यों नहीं सकता है चलेगा, अब कि चलेगा। हाँ चंद्र स्वर में भी हम अग्नि तत्व में हो रहे हैं? हाँ इसका हाँ। फर्क क्या होता है बताएंगे बाद में कि सूर्य ये स्वर में सूर्य स्वर में अभी तो आज तो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, तत्व क्या होते हैं, कैसे बने हैं, पृथ्वी बने। अब इनको प्रॉपर तरीके से अगली क्लास से समझाना शुरू करूंगा, टेबल बनवाऊंगा, लिखवा दूंगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ अगले क्लास समझाएंगे ना, मैं अभी तो स्टार्टिंग की मैंने आपने। हाँ जी। गोपा जी।
हाँ आइए। नमस्ते सर। सर ये नमस्ते। जो आपने आज जो चार्ट बनाया ना उसमें पृथ्वी तत्व का बॉडी पार्ट कौन सा है? आपने मूलाधार चक्र बोला। नहीं, ये उसमें चक्रों के हिसाब से बताया मैंने अभी। बॉडी पार्ट अच्छा पर अलग आ जाएगा। हाँ, चक्रों पे अच्छा, कहाँ रहता है कलर। तो ये टेल बोन के आसपास ही होगा ना? हाँ, यस यस, मूलक वो आपको पता है, टेल वही होता है। अच्छा अच्छा, हाँ, वही होता ठीक है। है। और उसका मंत्र लम होता है, इसलिए कहा ताकि जो बोले अगर 2 एक दिन आप जाप करोगे ना तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी तत्वों को पहचानने के लिए, इसलिए बता रहा अच्छा, मतलब वो वाइब्रेशन जो आता हूं। है ना, हाँ, जैसे यस हम यस, लम वो वहीं बोलते से, हैं। यस वहीं से आता है। करेक्ट। ओके यस, ओके, करेक्ट, बिल्कुल आपको पता, सही पता है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी, आई थिंक जिन्होंने हैंड रेज किए सर उनका तो हो गया। और एनीबॉडी किसी ने एल्स पूछना तो हाथ कोई दिखा दीजिए, पूछना मैं चाहे? वैसे कॉल कर लेता हूँ कि हो सकता है कोई हैंड क्रेज करना ना जानता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो किसी ने पूछना है तो अपना हाथ यूं दिखा लीजिए, मैं आपको उसको कॉल कर लेता हूँ अगर दिख रहा है तो। हमारे ख्याल से किसी की ने नहीं है, ठीक है ना। जी तो मेहता साहब ठीक है, फिर और कुछ आपके हिसाब से मेहता ठीक है। साहब कुछ जनरल चीज कुछ। नहीं, बढ़िया सर। टेबल वाला पार्ट जो है वो टेबल वाला पार्ट मैंने आज इसलिए नहीं बताया कि आज मैंने हाँ। जनरल इन्फॉर्मेशन दी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तब भी कोई बात नहीं। टेबल में अगले बार बताऊंगा, फिर सिंसियरली बताऊंगा। टेबल में कई पार्ट बताता रहूंगा और टेबल बनवाता रहूंगा आपसे सभी से। ठीक और है जब सर। एक टेबल बना लोगे तब फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा कि तत्वों को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है ये ना? जो एक थोड़ा सा पार्ट जो ये माय पर्सनल सबमिशन टू यू हाँ कि जो लम वाला जैसे हम मूलाधार हाँ, चक्र को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, यस। कितनी बार और किस तरह से इसका उच्चारण करते हुए हम उसको लेकर के ये जाए so that ये जब मैं तत्वों की साधना बताऊंगा ना जी हाँ, तब तो उस बताऊंगा। वाले में इसको कवर उसमें करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ जनरल बता दिए हैं कि हाँ। बॉडी में कहाँ है। जब तत्व साधना बताऊंगा ना तो ये बेसिकली तत्व साधना में आ जाएगा, कैसे बैठना, कितनी देर करना है। जब आप ये करोगे तब आपका फिर मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाएगा, और उससे क्या क्या लाभ होता है वो क्या क्या, बिल्कुल। इस बार मैं इसकी बीमारी भी बता दूंगा। इस दिन मेहता साहब एक काम करना, बेशक और 2 दिन क्लास फालतू चल जाए कोई बात नहीं, मैं एक एक जी। चक्र को ऐसे एक्टिवेट कर दूंगा, इतना समझा दूंगा कि शायद कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे हाँ, अंदर भी बहुत भरा पड़ा है, मैं सोचता हूँ उसे खाली करूं, निकालूं, ताकि कुछ लोगों के दिमाग में चला जाए और ताकि वो आगे आने वाले समय में यूज कर सके, ठीक है ना। क्योंकि मूलाधार से शुरुआत होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बिगिनिंग तो मूलाधार से होती है उठता तो और वहीं से आगे के चक्रों में तो वहीं जाएगा। हाँ, सहस्त्रार तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला वही वाला पार्ट आ रहा था दिमाग में कि कितने समय के लिए और कितना उसको हम हाँ, करते हुए एक्टिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल। और उसका उच्चारण किस तरह से आए सो दैट ये कि वो हाँ, वाइब्रेशन ये तत्व आगे बढ़े। मैं ऐसा करूंगा, जब एक एक तत्व की साधना लूंगा ना इस बार मैं इसको अलग तरीके से समझाऊंगा। चाहे क्लास चलती रहे, टाइम लग जाए 2 महीने, कोई बात नहीं, पर मैं एक एक तत्व को छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों चिंता ना करो, ठीक है ना। और तत्व को अभी तो मैं तत्वों पे ही चल रहा हूं, अगर ज्यादा होगा तो मैं इस जो प्राण होते हैं ना आपके, इन प्राणों के भी मैं टुकड़े कर दूंगा, और टुकड़े करके भी अलग करके समझा दूंगा। मेरे को उस लेवल तक का भी आता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा कि तत्व तक ही रखूंगा और आप लोगों को बढ़ते समझा दूंगा, ठीक है ना। माइक्रो मैक्रो लेवल तो तभी आएगा, बट ये है कि पहले इस पे तो हाँ, एक्सपर्टाइज हो। हाँ बिल्कुल, नहीं इसीलिए मैं पहले ये समझाऊंगा ना, फिर कर दूंगा। इसमें मैं इस तत्व से बीमारी भी समझा दूंगा कि किस तत्व के बिगड़ने से कौन सी बीमारी आती है, जी हाँ। ठीक है ना। और अभी समझा दूंगा, बाद में क्लास लूंगा तत्वों द्वारा, वो अलग है। मैं वैसे भी एक तत्व के हिसाब से बता दूंगा, शरीर में कहाँ रहता है, इस तत्व के कम होने से कौन सी बीमारी आती है, और ज्यादा होने से क्या होता है, ठीक है ना। जी। कई बार और उसके लोगों के बाद अंदर, एक बार मैं वहां घूम रहा था लोधी गार्डन में, जी आपको मैं सच्ची घटना घटाऊं तो मेरे साथ एक वो थे, मेरे मित्र थे, अनिल गुप्ता जी, पीएस थे हमारे। तो वो उसके वो हम दोनों ही घूम रहे, सुबह में लोधी कॉलोनी रहते थे हम दोनों। तो एक लड़का उसमें घास पे लोट रहा, जैसे वैसे लोटते नहीं है, घास पे बिल्कुल लोट रहा। तो पहले दिन गुप्ता जी बोले कि यार साहब ये बताओ गुरु जी ये क्या कर रहा है। मैंने कहा रहने दो गुप्ता जी, कोई बात नहीं। 2 दिन फिर वो लौट रहा था। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, इससे पूछ लो इसकी नौकरी नहीं लगी है अभी, ये बेरोजगार है। कहते फिर इससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा ये पृथ्वी तत्व को
वो कर रहा है, अपने पृथ्वी तत्व को जागृत कर रहा है। नंगे ओके। पैर करके भी आप घास पे चलो तो जी हाँ, जिनके चलते पास हैं। चलते हैं ना लोग बाग, तो आप बिल्कुल, देखोगे बिल्कुल। आपका मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाता है। धरती से ही तो आती है सबसे पहले, नीचे करेक्ट, एनर्जी आ रही है, करेक्ट, सबसे पहले करेक्ट। मूलाधार चक्र पड़ता है। तो फिर उस बंदे की नौकरी लग जाती, नौकरी में बहुत हेल्प करती है, ये ध्यान रख लो। नौकरी लग वाह! जाएगी, पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो और मैंने कहा इससे पूछ लो कि तो बेरोजगार तो नहीं है, किसी ने बता रखा, तो उससे बात की। कहता सर किसी ने बताया कि आप थोड़ी देर घास पे बैठो तो आपकी जल्दी नौकरी लग जाएगी। तो मैंने सोचा मैं लौट ही लेता हूँ। तो ये फैक्ट बता रहा हूँ। और बाद में 10-15 दिन बाद बंदा दिखाई नहीं, तो नौकरी लग गई उसकी। मतलब ये तो ये तत्व आपके जब जागृत हो जाते हैं ना, तो जो जो परेशानी वो दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा गहराई से लूंगा। भाई मेरा उद्देश्य यह है कि इस विद्या को आप लोग सीख कर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ। फायदा जब भी उठाओगे जब आपको पता लगेगा ना कि इसको क्या क्या करना चाहिए। जी। इसलिए मैं इसको और गहराई समझाऊंगा इस बार। ठीक है ना सर? एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है, ये भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। बहुत सारे लोगों को मैंने पेड़ को ना हाँ टच जप्पी करते, डालते यस हुए यस यस। ये भी तो मैं बता दूं, ये मैं सिखाता था लोगों को। अगर जी, आपको अपनी बीमारी ठीक करनी है तो आप पेड़ को जाके हक कर लीजिए यूं, जी, ठीक है ना, जप्पी डालते हैं, हाँ। झप्पी डाल दो। और अच्छी तरह से उसको बोल दो कि आप मेरे को आई लव यू, मैं तो बहुत प्यार करता हूं, तो मैं ठीक कर दो। बोलना प्यार से, आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और अगर आप बार बार पेड़ को झप्पी मारोगे, ज्यादा बड़ी बीमारी तो पेड़ सूख जाएगा लेकिन आप बच जाओगे। ये थेरेपी चाइना में चलती है। मैंने भी कहीं देखा था, हिंदुस्तान में ही देखा था मैंने, तो हाँ फिर मैं बहुत इस पे इंटरनली बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाया शोध, नहीं बट नहीं, मेरे वो को पता इतना नहीं। तो अच्छा समझ आया था कि और इसका एक रीजन तो है हाँ जरूर। नहीं जीरेन, ये रीजन है। और बताऊं, एनर्जी इमीडिएटली आपकी बढ़ जाती है उससे। अगर आपको सही टेस्ट करना है तो आप पीपल पे जाओ, पीपल जल चढ़ा दो, थोड़ी देर उस पर हाथ रख दो कि आप बहुत, उसको पहले फिर तारीफ करनी पड़ेगी आपको उससे दिल से कि आप जी, बहुत जी, अच्छे जी। हो, आप बहुत, आपके पास में आया हूं, आप मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी एनर्जी मेरे को दे दो। आप देखना उस दिन आप कितनी एनर्जी घूमते फिरोगे। पीपल का तो खैर और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंस इमीडिएटली हैं ऐसी। एनर्जी ट्रांसमिट हो जाती है। क्योंकि थ्रू आउट ऑक्सीजन एक ही ट्री है हमारे पास जो हमको देता है हाँ डे एंड नाइट, बिल्कुल। तो वो तो सिग्निफिकेंस तो डिफरेंट है उसकी, बिल्कुल। चलिए बहुत हो गया सर, आज तो बहुत अच्छा। उस हिसाब से आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा वो लग रहा है। नहीं श्वास नहीं, अभी बेसिकली क्या है कि 2-3 महीने पहले किचन बनवाई तो उसमें थोड़ी कमी आई ना, तो बंदा ठीक करना भी जी, शाम को आ गया 8 बजे, और 10 मिनट जी, उसके जी। साथ घूमा ना, और उतनी देर में जुकाम हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं ठीक, हालांकि 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगा मैं, 1-1.5 जी, घंटे जी, मेरे को मौका मिल जाए तो अभी ठीक कर लूंगा अपने आप को। लेकिन वो मेरे जी, को जी। इतना ही मौका नहीं मिल पाया कि मैं कपड़े ही बदल लूं, जैसा था ऐसे ही बैठ गया। मैंने कहा भाई आप लोगों के तो साथ करो। रमेश भाई जी आ गए सब, है ना साथ में? चल ठीक है सर। कैसा रहा आज आपका ट्रिप? ये एक अनम्यूट करिए मिनट। पहले आपको आज। पंकज सोनी है और प्रीति शर्मा जी, दो हाँ लोग आ गए हैं, इसको भी ले ही लें साथ हाँ अभी में। ले लेते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ आप घूमने गए थे सुबह, कैसा रहा ट्रिप ये बताइए पहले। नहीं, कल कल जाना है। अच्छा कल जाना है, कोई बात नहीं, ठीक कल जाना है। अच्छा तो ओके, कल हाँ जाइए, हाँ अच्छा रहेगा आपका ट्रिप, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ, वो है। ठीक है, ओके ओके। हाँ पंकज जी सोनी जी हाँ कुछ सोनी जी पूछना आपको? आइए। हाँ अनम्यूट होइए जरा सोनी जी। अनम्यूट हो गए हूँ। हाँ कोई बात, हाँ आइए। हेलो हाँ सर, एक चीज पूछना था, आप चक्रा एक्टिवेशन और चक्रा बैलेंसिंग भी करा दोगे ना? देखो आपने बोला था कुछ नहीं चक्रा एक्टिवेशन और चक्रा बैलेंसिंग भी नहीं, कराओगे? चक्रा बैलेंसिंग में उसमें कराता हूँ, क्या कहते हैं जो हमारी वो क्लास होती नहीं एक यूनिवर्सल, अच्छा, अलग हाँ अलग। उसमें करवाता हूँ। और इसमें एक्टिवेशन का इसमें होगा कुछ? एक्टिवेट, अगर मैं एक्टिवेट करवाऊंगा तो कई दिन लग जाना है, क्लास लगेगी। ये स्वर विज्ञान क्लासेस में चक्र एक्टिवेशन नहीं करवाऊंगा, मैं ओके आपको तत्वों की साधना करवाने के तरीका बता दूंगा। ओके ओके, हाँ, इतना ठीक करवाता है हूँ। सर, ठीक है क्योंकि सर, उसमें चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं करवा नहीं सकता हूँ, करवा तो सकता हूँ लेकिन बहुत लंबी क्लास बढ़ जाएगी, काफी अननेसेसरी है ना। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। उसका एक अपने हर एक की अपनी अपनी अलग अलग जगह होती है, वहां पर जाके उसको करवाता हूँ, वो करवाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है सर। ओके थैंक यू। हाँ जी प्रीति जी आपने भी कुछ पूछना, आइए। सर मुझे आपने जो अभी ये बताया ना गार्डन वाला, हाँ तो ये क्या सिर्फ घास में ही लौटने से होता है या घर में भी नहीं जमीन पे लौट मार नहीं, सकते हैं? नंगे पैर कभी भी चल जाओ, एनर्जी आती है, नंगे पैर जमीन पे उस पे चल दीजिए, क्या कहते हैं घास पे चल लीजिए थोड़ी देर, तब भी वो फर्क पड़ जाएगा। घास नहीं, जैसे जमीन पे नहीं चल सकते जमीन सर? पे भी घास चल सकते हो, जमीन पे भी चल सकते हो नंगे पैर, यस।
अर्थिंग आती है, जैसे अर्थिंग होती है। आजकल सब घरों में फ्लैट नहीं में नहीं रहते हैं लोग। हैं किस पे रहते हो? फ्लैट, मैंने कहा फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में रहते हैं लोग बाग। नहीं तो थोड़ी बहुत देर के लिए आपको जमीन में जाना पड़ेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। जमीन अच्छा। आपके जो फ्लैट में है ना, वो इतनी चीजें लगी होती है कि वो इतनी अर्थिंग आ नहीं पाती प्रॉपर तरीके से। अच्छा, हाँ, घास में तो जाओगे मतलब जहाँ पानी लगाओ तो और जल्दी इमीडिएट फर्क पड़ जाएगा। अच्छा सर, पानी मतलब वो गार्डन में ही जाकर के, घर में नहीं? गार्डन में थोड़ा गीला होना, जब तो अर्थिंग जल्दी आएगी ना, बिल्कुल सूखे में कम आती है। अब जब मैं जल्दी का तरीका बता रहा हूँ, वैसे तो आप नंगे पैर अपने घर में भी घूमो तब भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना आप चाहते हो। इमीडिएट रिजल्ट देखना है तो आपको फिर पार्क में जाना पड़ेगा। अच्छा सर, हाँ। ओके। ये कौन जब की है? तबीयत ठीक नहीं है सर। जी, हास्य बोलिए। योग परिवार से कौन है ये? अच्छा, हास्य, अरे वाह, अग्रवाल साहब हैं, आइए आइए सर नमस्कार। बस बात आइए तो बहुत आइए प्रभु। अरे ये तो इनके अपने कई चैनल चल रहे हैं भाई इनके। ओके, हाँ तो मैंने कहा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आ रहा, परिवार है तो हाँ, नहीं हास्य नहीं ये, परिवार। हाँ आइए प्रभु, आइए आइए। कुछ नहीं, मैं तो ऑफिस में हूँ। अच्छा, आपको ऑफिस में सुनना हो? हाँ चलो, डेर लग रहा। चलो, और कैसा है सर? बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया आज आपने, पिछली बार से तो बहुत ही अच्छा है। आई एम सो हैप्पी कि नहीं आपके नहीं साथ हम लोग हैं और आपका आज का व्याख्यान नहीं बहुत नहीं बढ़िया। थैंक यू जी। हम तो इस लायक, अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है, बस इसको आगे बढ़ाते रहो, बस हम तो इसीलिए उम्मीद से देते हैं सब आपको, ठीक है ना? ये तो ज्ञान शास्त्रों का आप हाँ इतना अच्छे से, बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। चलो, हाँ। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, ओके। हाँ जी, ठीक है सर। अब एक और और किसी कोई कुछ हैंड पूछना है? रेज हुआ था अभी, हुई और कोई आई नहीं ना? थिंक हो गया। हो एक गया ना कोई सर? दोबारा से किसने पूछा? कोई पूछ रहा तो बताइए, एक कोई हैंड बात। रेज और हुआ था अभी, पता नहीं नाम स्किप हो गया उनका। इधर नहीं हैंडेज तो। चलिए, कुछ है तो वेव कर दीजिए हैंड अगर। कोई बात, अगर अभी भी कोई हाथ भी हिला सकता है मैं उसको भी कॉल कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। कि मेरा ये मानना है कि जब तक आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है ना, अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ मैं बैठा रहूंगा, आप लोग जा सकते हो। ये मैं मेरा नियम बना लूंगा आगे से, कभी किसी को वो मतलब किसी के अंदर, हाँ ये आ गए, आ गए मांगेलाल जी, आ गए आगे। आइए आइए, अनम्यूट होइए अपने आप को सर। मांगेलाल जी आप अनम्यूट होइए अपने आप को। हाँ हो गए, हाँ यस, अनम्यूट दोबारा होइए, अनम्यूट नहीं हुए अभी आप, अनम्यूट होइए। हाँ यस, आइए। गुरुजी प्रणाम। जी, अरे गुरु जी कहने की जरूरत नहीं है भाई, हम तो बराबर के हैं, कोई बात नहीं, सर ही बहुत है जो पढ़ाते हैं। बोलिए। मेरा एक सुझाव है, प्रार्थना है आपसे हाँ कि एडवांस की क्लास में तत्व में तत्व का विषय लीजिए। तत्व ले लो, तत्वों में भी तत्व ले लूंगा, और बोलिए। तत्वों के अंदर भी तत्व होते हैं, सही कह रहे हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। हाँ जी। हाँ ठीक है, वो सिर्फ शंकराचार्य ने ये एक जगह बताए हैं, मेरे को आता है, मैं उतने एडवांस में बताना नहीं चाहता, मैं बता दूंगा वो। तत्वों में भी तत्व बता दूंगा मैं, जो हाँ तत्व जी, होते नहीं ये है। बहुत उपकार होगा आपका। ये बात कम मतलब लोगों को समझ है और इसमें ये है। लोगों को इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ कि लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं समझा सकता हूँ, मेरे को पता है एक तत्व में भी पांचों तत्व होते हैं। हाँ और वो जी। कैसे, उनकी आवाज कैसी हुई, तो पता किस तरह से पता लगेगा इस तत्व में कौन सा अंश वो है, अग्नि में कौन सा तत्व चल रहा है, जल है पानी है, ये भी मैं बता सकता हूँ। जैसे हाँ जैसे अंतरदशा होती है, हाँ प्रत्यंतर होती है, और हाँ, उसमें भी सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म होती जैसे है, उस सूक्ष्म के बाद तत्व में हाँ हाँ, सूक्ष्म के बाद भी प्राण होती है। प्राण होती है। हाँ समझे ना, हाँ तो वो मेरे को पता है, सूक्ष्म के बाद प्राण होती है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, फिर प्राण, उसके बाद भी ये कैलकुलेट करने भी आती है मेरे को सारे कुछ, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं बहुत पहले, कृपा होगी। नहीं नहीं तो थोड़ा कोई बात, मैं कह रहा हूं कि इस क्लास को मैं तत्वों पे ही, जब तक आप लोगों को रट ना जाए अच्छी तरह से दिमाग में, तब तक नहीं छोड़ूंगा। और बोलो, कोई हमें ये उम्मीद तो है नहीं कि जल्दी खत्म करे, दूसरी सोचनी करनी नहीं, हमने तो आपको बताना है, आपको समझाना है, मैं समझा दूंगा। जितना आप समझ जाओगे उतना ही आगे जाकर और समझाओगे, नहीं समझे? तो इसीलिए तो आपको समझना बहुत जरूरी है। कल को ये ना कहोगे आपने कहां से सीखा, इसलिए बिल्कुल जितना सीखो, ताकि आगे जाओगे तो लोग आपको याद करेंगे, हाँ भाई किसी ने समझाया था आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी पहली बार किसी ने ऐसा क्वेश्चन किया है, इसका मतलब आपको पता है, और मैं समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ये मेरी ड्यूटी है कि आपको तत्वों के अंदर भी तत्व समझा दूंगा मैं। इस पे नेक्स्ट उसमें मुद्राएं भी आ जाएंगी, जैसे जिनसे मुद्राएं बता दूंगा। आप लिखते रहो कि क्या क्या सीखना है, मैं सारी सिखा दूंगा। और बोलो, मुद्राएं भी सिखा दूंगा। मुद्राएं भी इसमें आता है, फर्क पड़ता है मुद्राओं का। ठीक है सर, ठीक है और बोलिए सर। बहुत बहुत सभी को प्रणाम और आभार यादव सर। सोनंदा चोपड़ा जी हैं, आज अनम्यूट होइए अपने आप को, अनम्यूट होइए, पहले आप अनम्यूट बटन दबाइए। हाँ, हो गए, बोलिए। हाँ जी सर। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि बीमारी के लिए कौन से वृक्ष को जब फिर डालनी है, कोई भी हो सकता है वृक्ष? कोई भी होना चाहिए, लेकिन स्वस्थ वृक्ष होना चाहिए। स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, वृक्ष ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि बीमारी लगी है बताए, अच्छा पेड़ होना चाहिए और आप पकड़ लीजिए और उसको बोल दीजिए प्यार से। जब भी 2-3 दिन डालो, आप 1 हफ्ते डाल के देखो ना, ठीक होने लग जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। और उसे बोलना पड़ेगा कि भाई आप ये ठीक कर देना। देखो, जितनी प्रकृति की चीज हैं सारी आपकी मदद के लिए लगी हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना। हवा पानी सब चीज, सारे देवी देवता, आप यूनिवर्स ने आपको सिलेक्ट करके इस पृथ्वी पर भेजा है, और इस पृथ्वी का भोग राजा ही करता है। आप अपने आप को स्वस्थ बनिए, यूज कीजिए, एंजॉय कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। यूनिवर्स को आपने बोलना है कि भाई मेरे को जल्दी ठीक करो, मेरे को दूसरे लोगों को ठीक करना है, मेरे बच्चों को ठीक करना है, मेरे पितरों की तरफ पूजा करनी है, मेरे देवताओं की भी पूजा करनी है, मेरे अपने पड़ोसियों की भी सेवा करनी है। जब ऐसे बोलोगे तो यूनिवर्स को लगेगा भाई इनको बहुत जरूरत है सेहत के लिए, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है ना। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू सर। ओके ओके सर, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सर। ओके, हो गया सर। अब हो गया सर, हमारे ख्याल से अब तो कोई नहीं दिख नहीं रहा। बहुत बहुत आभार यादव साहब। नहीं कोई प्रणाम। सूद साहब, आपकी जय हो प्रभु। मुकेश ठीक है भाई, सबके नमस्कार। मुकेश जी को भी प्रणाम। आजा, इनको सूद साहब कह रहे हैं अनम्यूट होइए जरा। हाँ, अनम्यूट हो गए आप। हाँ ठीक है। हाँ चलो ठीक है। तो चालू नहीं हुआ। कोई बात नहीं। आपका आशीर्वाद लिए बगैर काम चलता कैसे चलता है, देखो ना, सीनियर तो आप ही है ना। अच्छा, और आप मना नहीं कर सकते, मैंने लिख के भी दे रखा है कि आप सीनियर हो। आपने पढ़ी है वो लाइन, मैं तो साहब पढ़ी है ना। पढ़ ली ना। मैंने स्पेशल लिखा हुआ है आप सीनियर हो, वरिष्ठ। सूसा, आपकी उपस्थिति जो है वो ब्लेसिंग ही है। हाँ, देखो, बच्चों को बड़ों की आशीर्वाद चाहिए होता है ना भाई, ऐसे में क्या बात है, आपको तो चाहिए। कल वो मिल गए थे, एक सूद है, वो आए हुए थे, कहते जी आपका मैंने पढ़ा, मैं कहा मैंने तो पढ़ा नहीं अभी किताब। अच्छा, वहां से कोई मिल गया। फिर क्या कह रहे हैं? मेंशन किया हुआ बकायदा पुस्तक में। जी मैं देखी नहीं अभी। नहीं, ये भाई अच्छा है भाई, होना चाहिए। देखो, अगर आप बड़ों की इज्जत कर रहे हो तो ये मान के चलो कि आप अपने आप में बहुत ठीक हो रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो किसी पे। नहीं मैं सभी के लिए कह रहा हूं, ये जनरल बात है कि अगर आप अपने बड़ों का इज्जत कर रहे हो तो आपका सूर अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल वैसे, बिल्कुल। हाँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये, इसलिए आपको बड़ों की इज्जत करनी है। अगर आप लेडीज की इज्जत नहीं कर रहे हो तो शुक्र आपका कहां से ठीक होगा। जी। और इज्जत का मतलब ये नहीं कि मुंह पे बोल दो, अंदर से भी इज्जत होनी चाहिए। मतलब जितने आप मुंह से बोल रहे हो तो उससे ज्यादा अंदर शुद्ध होना चाहिए, तभी आपके लोग इज्जत करेंगे। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। हाँ, यस, क्योंकि इंटेंशन ही बाहर जाती है। यूनिवर्स की कोई भाषा नहीं है, यूनिवर्स की कोई लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स की वही लैंग्वेज है जो आपके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है, और जो वाइब्रेशन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी भाषा है यूनिवर्स की। इस बार मैं अपनी क्लास में कुछ और भी अजीब तरह से समझाऊंगा, चिंता ना करो, इसमें नहीं, अलग वाले में। बिल्कुल यूनिवर्स से आपको कनेक्ट कर दूंगा, यूनिवर्स प्लस आपकी एनर्जी, और आप ऐसे अलग तरीके से। मैंने कुछ और नई रिसर्च की है, मैं लगा रहता हूं उसमें काम में, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को बता सकूं ना, वो आपके लाइफ में ज्यादा काम आएगा ना जी। मैं आप सबको अपना परिवार समझता हूं, ठीक है ना। और जो घर का जो बड़ा होता है ना, वो बाहर जाके कमा के लाता है, फिर अपने परिवार में देता है। क्या समझे? तो मैं भी यही सोचता हूं कि चाहे बाहर से मैं कितनी नॉलेज लानी पड़े, पर आप लोगों को दूंगा, उससे आप फलीभूत होगे, सही रहेगा। बिल्कुल वैसे, बिल्कुल।
ठीक है ना सर? धन्यवाद भाई साहब, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बस भाई साहब। यही साथ में आपकी ब्लेसिंग्स जो है ना, ये नहीं, शिष्य जितने भी जुड़े हुए हैं, हाँ ये सारे नहीं, इनके सारे लोग बहुत ये अच्छे भी हैं। अपने आप को एक पूर्ण शिष्य बना सकें, हाँ, उसके लिए भी ब्लेस देखो, करते हाँ, रहिए। एक क्यों मुकेश जी? गुरु बिल्कुल, को बहुत भी बहुत बढ़िया बात है। अच्छे शिष्य मिलना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये ध्यान रखो। बिल्कुल भाई साहब। गुरु तो आपको पैसों देके बहुत मिल जाए, कहीं भी ले लो। आप पैसे दो, नहीं, किसी ऐसा गुरु नहीं बना लो, 25,000 दो, नो 50,000 दो, नो 1 लाख दो, कुछ लोग 13 लाख लेते हैं, ठीक है ना? एंथनी रोमन बहुत ज्यादा लेता है। अपने सबसे बड़ा जो ट्रेनर है ना वर्ल्ड का, वो एंथनी रोमन करके है। वो इंग्लैंड में उनकी 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो 2-3 लाख रुपए लेते थे। तो टोटल वर्ल्ड के बंदे आए थे उसमें शायद 1700 के लगभग, और एक अरे बंदे से 2-2.5 लाख रुपए लिए थे उन्होंने। कितने बड़े कमाई करते हो, और बहुत अच्छे हैं वैसे, नो नॉलेज। वो चलते हुए आग में चलवा देते हैं बंदों को, ऐसे बहुत अच्छे कहते हैं। उसमें इंडिया के टोटल शायद 6 या 7 बंदे थे बस टोटल, जिसने देखा कि इंडिया कितने आए। तो उन जो 7 बंदों में से मेरे को 4 बंदे पर्सनली जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं, हाँ। तो ये बहुत अच्छे लोग पढ़ा, तो गुरु तो कहीं मिल जाए, किसी को पैसे दो। आप देखो ना, कोई भी आपको बुला लेगा। इंडिया में भी ऐसे बंदे हैं जो 13 लाख 15-15 लाख रुपए फीस लेते हैं। आधे घंटे के लोग 40-50 हजार रुपए लेते हैं। किसी को ऐसे कई बंदों जानते हो जो 1 लाख रुपए लेते हैं। आप घड़ी बारे में पूछ लो, आप दे दो, 1 हफ्ते बाद बताएंगे। 1 लाख रुपए लेते हैं, जीएसटी अलग लेते हैं, पर हफ्ते में, महीने में 5 बंदों को ही देखते हैं बस वो। लेकिन उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस क्या है उनका तरीका है। तरीका ये भी नहीं कि एक्स्ट्रा बता सकते हो। मैं आपको ऐसा बता दूं, आप कई जगह सीख के आ जाओ। जो मैं कोर्स करवाता हूं ना, कार में करवाया था लक्ष्मी वाली, उस कोर्स के लोग 7,000 रुपए, कोई 10,000 रुपए लेते हैं, कोई 5100 लेते हैं। 3 क्लास देते हैं, और जितना मैंने सिखाया है कि मैंने वहां से, उससे आधा भी नहीं सिखा पाते वो, क्योंकि खुद भी नहीं आता, या आता है तो बताना नहीं चाहते। मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन कभी किसी गुरु की वो नहीं करनी चाहिए बुराई। मैं इसलिए बुराई किसी की नहीं करता, ठीक है, उनका अपना काम है, उनका अपना तरीका है भाई। उन्हें ज्यादा पैसे चाहिए, कई हजार करोड़ चाहिए, तो वो करते हैं, ठीक है। लेकिन गुरु की, बोलिए सर, बोलिए। गुस्ताखी माफ। नहीं सर, गुरु की बाइंग नहीं हो सकती सर। हाँ, नहीं, गुरु को खरीदा नहीं जा सकता, नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से। और दूसरा पार्ट, हाँ, दूसरा पार्ट मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ इस बारे में। हम उंगली थामते हैं तो हमारी उंगली तो जिसकी थाम रहे हैं छूटने के पूरे आसार रहते हैं, पर जिस दिन गुरु किसी शिष्य की उंगली थाम लेता है, हाँ, वो कभी नहीं छोड़ता, तो वो कभी नहीं छोड़ती है। तो ऐसे ही शिष्य अपने आप को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा पार्ट यही है कि हाँ, गुरु ऐसा मिल जाए जो उस शिष्य की इस तरह से उंगली थामे कि उसको पार लगा करके ही रहे। तो आप उस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, नहीं, अब मैं आप लोगों के लिए देखो, मैं आगे का प्लान बता दूं, बैठे तो हैं अभी। आगे हम 19 तारीख से हम सूर्य पूजा शुरू करेंगे, ठीक है ना। आदित्य हृदय स्तोत्र, जो आपको वाल्मीकि रामायण में मिल जाएगा, लंका कांड में, ठीक है ना। अगस्त ऋषि ने बताया था, जब भगवान राम परेशान हो गए, नहीं जीत पा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप इसका जाप करो तो आपका हो जाएगा। तो ये आपको क्या क्या फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। वो जब भी बताऊंगा जब आदित्य हृदय शुरू करेंगे। तो 19 तारीख से तो मैं ये शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद भी फिर और बहुत कुछ मेरे पास पड़ा है, अभी डिक्लेयर नहीं करूंगा। जब आप कम से कम 5-6 क्लास सूर्य की कर लोगे ना, 5-7 बार, तो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग क्या है कि कुछ बच्चे 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो लोग कम से कम 1-2 नंबर से नहीं रुकेंगे। जिनका सूर्य तेज होता है, ठीक है ना, तो उससे बहुत जगह फायदा होगा। तो वो मैं करवाऊंगा, फ्री में करवाऊंगा, संडे, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो आप देखते रहो, करते रहो। तो इसके बाद और भी कई ऐसे उपाय करवाऊंगा कि जो महा उपाय जिसको कह सकते हैं, सारे उपायों के उपाय पूजा से, और मैं करवा दूंगा। लेकिन मैं धीरे धीरे आप लोगों को, ताकि आप बर्दाश्त कर सको, इसलिए बहुत धीरे धीरे दे रहा हूं आपको, एकदम नहीं। मैं तो चाहूं तो कल से बैठ के परसों से करवा दूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे दूंगा। उससे आप लोग बर्दाश्त कर लोगे, आपको हजम हो जाएगा। जो जैसे खाना हजम होता है ना, ऐसे पूजा भी हजम होती है, ठीक है ना। और ये पूजा हजम होकर आपके चक्रों में जाती है, और जब आपकी पूजा हजम हो जाती है, तब आपकी अलग सेल्फ इमेज डेवलप होती है। फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समझे ना। ये सब चीजें आनी चाहिए।
ठीक है सर, आज के ज्यादा तो नहीं बोल गए इधर उधर। अरे नहीं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप सभी मैं इस बारे में गुस्ताख हूँ सर, मैं ज्यादा नहीं, बोल अरे नहीं सर, ऐसा कोई बंदा होना चाहिए जो बोल सके, ये देखो ना, मैं इसीलिए तो आपको रखा हुआ है। मैं सूद साहब है, आप है, सब लोग जानने वाले हैं, तो आप पता होना चाहिए कि अपना ही बंदा बोल सकता, दूसरा बोल भी नहीं सकता ना, शर्म करेगा। आप तो कुछ ही बोल सकते हो। नहीं ऐसा भी उससे नहीं, उससे सुधार होएगा कुछ ना कुछ। आपको जो सजेशन दोगे मैं उस पर चलूंगा तो काम करूंगा, लोगों का भला होगा। उद्देश्य तो आपका भी यही है ना कि लोगों को भला होना चाहिए। बहुत सभी को मैं तो और भी कह रहा हूँ कि और लोग भी अपने अपने सुझाव देना चाहते हैं, दे दिए। मैं 19 तारीख से सूरज की पूजा शुरू कर रहा हूँ। उसके पहले मैं आधे 8 को दे दूंगा, और उन्हें सिखाया भी जाएगा और करवाया भी जाएगा। और मैं सिखाऊंगा कैसे जल कैसे चढ़ाते हैं, कैसे क्या करते हैं, बिल्कुल। और उसमें शायद थोड़ा मुकेश के दिमाग में आया था कि सब स्वस्तिवाचक, मैंने कहा स्वस्तिवाचक इसलिए आया है तुम्हारे दिमाग में क्योंकि मैं सूरज की पूजा कर रहा हूँ, और उसमें पहले हम स्वस्तिवाचक भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये उस दिन मैं सर पूजा कर रहा था ना सुबह, हाँ, तो उस समय थॉट आया था, तो मैंने कहा थॉट आपको शेयर करूं। हाँ, नहीं वो इसीलिए मैंने नोट कर लिया कि जो सूरज पूजा जब मैं करूंगा ना, तो स्वस्तिवाचक थोड़े से बोलने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। चारू जी आपने बोलना, आइए आप अनम्यूट हो जाइए, आइए पहले। हाँ बोलिए। नमस्ते बोलते। नमस्ते। जब भी आप सूरज पूजा करने वाले हैं, उसके पहले आप कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले हो पहले? नहीं, उसके पहले मैं 1 हफ्ते पहले आपको आदित्य हृदय रोज का पाठ दूंगा। बिल्कुल सिंपल, उसको आप पढ़ लेना। नहीं पढ़ोगे तब भी कोई बात नहीं, पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं बिल्कुल सिंपल करके दूंगा। अगर आपको मैं वाल्मीकि रामायण का दे दूंगा या कहीं और, तो आपको समझ नहीं पाओगे आप। अच्छा, हमारा सिंपल किया हुआ है। अगर जरासी भी हिंदी जिसको आती वो पढ़ लेगा, ठीक है ना, फिर मैं बोल के बता दूंगा बस। और अगर वो हमें छत पे ही जाना पड़ेगा? नहीं, आप घर से कहीं कर लियो, सिर्फ आपका फेस जो है ना पूरब की तरफ होना चाहिए। अच्छा, मतलब हमें सूरज दिखना ही चाहिए, ऐसे कुछ नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सूरज हमेशा जो निकल गया तो निकल गया, वो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि सूरज दिखेगा जब ये ना, आप कर सकते हो। आप सुबह सुबह उठ के कर। अच्छा, एक बात और बताऊं, सूरज की पूजा जो करण है तो करता था दिन में 12 बजे, ठीक है, और रावण करता था रात में। तो पूजा और जो देखो, जो बिहार में एक छठ पर्व होता है ना, तो डूबते हुए सूरज को रख देते हैं, शाम को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ना। मैं भी कई बार गंगा में जाकर छठ करके आया हूं ना, तो शाम को करते हैं, सुबह फिर करते हैं। तो शाम को भी पूजा कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा परेशान होते हैं ना, तो उनको कहता हूं भाई कि आप शाम को भी कर लो, आप केस नहीं हारोगे। आप देख, जिनके केस चल रहा है ना, आप शाम को सूरज पाठ करके देखो, जल मत चढ़ाओ, बस आप देखो केस नहीं हारोगे, इतनी एनर्जी रहेगी आपके अंदर। वैसे जैसे अगर शाम को अगर कोई करता है तो उस समय उसका जो फेस है वो वेस्ट में होना चाहिए कि पूरब में ही होना चाहिए? नहीं, आप किधर भी कर सकते हो। सूरज तो हर जगह चारों तरफ रहता है। पृथ्वी के और सूरज को देखो ना फिर। अच्छा, ओके। आप यूनिवर्स के सेंटर में होते हो, इसलिए आप कहीं भी कर सकते हो, कैसे भी। अच्छा, अगर हमें क्या बोलते हैं, डूबता सूरज दिख रहा है, तो उससे हम लोग कुछ ऐसे बोल सकते हैं कैसे? नहीं, वो उक्त नहीं, वो सूरज के समय से नहीं है। वो फिर मैंने क्रिया बताई थी कि अगर आपको चंद्रमा दिख जाए पहली, दूसरी, तीसरी को, इस बार मैं लक्ष्मी वाली कार में करवाऊंगा ना जब पूजा, तो गुप्त नवरात्रों में करवाऊंगा। उसमें आप देखना कितनी एनर्जी आएगी। मैं करूंगा उसकी कोशिश, चिंता ना करो। कुछ बताया था मुझे उस दिन दिखा, लेकिन मुझे वो पता नहीं चला क्या कहना है हमें, कुछ करना था। यही तो देखो, यूनिवर्स देता है, तब आपका उस टाइम जवान बंद हो जाती है। अगर आप उस टाइम सही ढंग से सांस लेके लेफ्ट स्वर चल रहा हो, आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर चल रहा हो, सगुण में देख के और फिर बोल दो। लेकिन बोलने का फर्क होता है द्वितीय, तृतीय, बस उसके बाद नहीं। बात फिर चंद्रमा का असर खत्म हो जाता है। वो थोड़ी देर दिख रही, उतने में ही बोलना होता है। और आप देख लोगे, आप बहुत अच्छा टाइम होता है वो। अच्छा, मतलब हम लोग प्रवास मतलब जर्नी करते पहले तो उतरे होटल में तो दिखा, फिर बाद में चलते समय भी दिख रहा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है सर। अब तो किसी कुछ नहीं है, क्लास से ज्यादा चर्चा ज्यादा हो गई है ना। हाँ, ये चर्चा तो बहुत अच्छी होती है भाई साहब। नहीं, अब मैं ठीक भी हो गया वैसे। सही बात है। जब क्लास शुरू की थी तब फटाफट, क्योंकि उसी टाइम मतलब मैं कपड़े भी नहीं बदल पाया, तभी गया था बंदा। अब जैसे आधा 1 घंटा हो गया ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब कुछ सुबह से उठूंगा, बिल्कुल परफेक्ट मिलूंगा, कोई कुछ नहीं होगा।
चलो कोई बात नहीं, चलते लाइफ में ये भी चलता रहना चाहिए, सबको वो करना चाहिए। ठीक है रमेश भाई, सबको नमस्कार। ठीक है, सबको नमस्कार भाई। श्रद्धा साहब आपको, सूद साहब आपको, शशि जी सभी को शुभ रात्रि, सबको नमस्कार, धन्यवाद सभी को, कल्पना जी थैंक यू, सभी को, सोनी साहब सभी को नमस्कार है प्रभु आप सबको, थैंक यू।